गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। यानी जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आप डेली रिकॉर्ड करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन या रिजल्ट्स एनालिसिस जो भी करेंगे, अकाउंटिंग डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, उससे बिजनेस को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या रोल है उसका बिजनेस के अंदर। बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले अगर हम बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन या एक सिंगल वर्ड बोलते हैं अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो हमारे पास अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे। जब चाहे हम उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस की जितने भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड, इन ऑर्डर टू असरटेन, जो हमारे को मदद करेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, उसको निकालने में कि ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फिनेंशियल पोजीशन क्या होती है? बैलेंस शीट। और बिजनेस की बैलेंस शीट का पता लगाने में भी हमें ये रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं। एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक निश्चित समय पर, किसी एक फिक्स टाइम पर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, या बिजनेस की पोजीशन कैसी है, वो तभी पॉसिबल है अगर उसकी हर ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, तो पहला रोल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। सेकेंड रोल ऑफ बिजनेस है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जो आपने अकाउंटिंग करी है और जो बिजनेस को चलाने की एक मैनेजमेंट टीम है, वो हर समय अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेती है। ठीक है, अब उसने डिसीजन सही लिए हैं या गलत लिए हैं, उसका पता बिजनेस के रिजल्ट्स आने पर ही चलेगा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या बैलेंस शीट से। और वो रिजल्ट कब निकाले जाएंगे? जब हमने बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा। तो इस तरह से अकाउंटिंग हेल्प करती है, असिस्टेंस करती है मैनेजमेंट को, यानी जो लोग डिसीजन लेते हैं बिजनेस के लिए, उस टीम को। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं हैं फिनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, फॉर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग, ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें। एंड टेकिंग रैशनल मतलब होता है सोच समझ कर, अच्छे से काम करें और सोच समझकर डिसीजन ले सकें। ये किसकी वजह से ले सकेंगे? अगर उस बिजनेस के अंदर प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं या अकाउंटिंग की गई है। ठीक है, तो ये था दूसरा रोल। थर्ड रोल आता है अकाउंटिंग फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था। अगर आपने हर साल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप 9th का रिजल्ट निकालो, 10th का रिजल्ट निकालो, रिजल्ट्स है ना वो आपके रिपोर्ट कार्ड्स एनुअल के, और अब इनको कंपेयर करो कि आप पहले से और अच्छा पढ़ रहे हो या बुरा पढ़ रहे हो या ऐसे के वैसे ही हो। तो ऐसे ही बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, हम अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं, अकाउंटिंग करके रखे हैं बिजनेस के अंदर, तो इट्स वेरी इजी टू कंपेयर ऑल दी स्टेटमेंट्स। हम इंटर और इंट्रा दोनों कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटर होता है दो अलग अलग बिजनेस में कंपेयर करना, इंट्रा अपने ही बिजनेस के अंदर पिछले सालों से कंपेयर करना। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपने अकाउंटिंग मेंटेन की होगी। ठीक है, तो थर्ड रोल है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। फोर्थ आता है एविडेंस इन कोर्ट। जब आप चीज़ों के प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखते हैं और कभी बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े अराइज हो जाते हैं और वो केस कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट प्रूफ मांगता है ना, एविडेंस मांगता है। तो एविडेंस हम आसानी से प्रूव करके दे सकते हैं अगर हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, अकाउंटिंग बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को एविडेंस के साथ लिखा है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑफन, ज़्यादातर, एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट के द्वारा भी स्वीकार किए जाते हैं एज अ गुड एविडेंस, एक अच्छे प्रूफ के रूप में। ठीक है, तो ये सारे रोल किसके हैं? अकाउंटिंग के।
लास्ट है अदर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल है अगर कोई बिजनेस अकाउंटिंग करता है। पहला है प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर आपने ढंग से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जो एक ऑब्स्टेकल नहीं आता कि हम सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं, लिमिटेड मेमोरी है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन? अकाउंटिंग। क्योंकि हम याद नहीं रख सकते तो हम क्या करते हैं, हम डायरी में लिख लेते हैं ना चीज़ें। ऐसे ही हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को भी अकाउंटिंग कर देते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं, बिकॉज बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को याद रखना आसान नहीं है। फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स। अब बिजनेस को उधार पैसा चाहिए तो वो उधार लेने के लिए बैंक के पास जाएगी या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे। तो वो लोग उधार लेने से पहले पूछते हैं कि हाँ भाई अपनी संपत्तियां बताओ, आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं वो बताओ, आपके प्रॉफिट्स कैसे हैं वो बताओ। तो मुंह से बताने से काम नहीं चलता, इन्हें अपने रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते हैं। और वो रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे? अकाउंटिंग से आएंगे। अगर आपने अकाउंटिंग की है तो वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे, तो आप बैंक्स में वो रिकॉर्ड सबमिट कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट क्या है, रोल क्या है? फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस बाय असरटेनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस। अगर आपने अपनी बुक्स में सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा है, एसेट्स कितने की हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, सब चीज़ों का रिकॉर्ड है, और आज अगर आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको उस बिजनेस के बदले में कितना पैसा मिलेगा, ये ऐसे ही मुंह से कहने से नहीं होता है। इसके लिए भी क्या देखनी होती है? अकाउंटिंग, यानी प्रॉपर अकाउंट्स जो आपने मेंटेन किए हैं, जो हमें बताएंगे कि बिजनेस के पास कितनी संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। उसके हिसाब से ही सारी कैलकुलेशन होगी कि नेट अमाउंट कितना पे करना है। लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सरकार को हर साल टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, तो टैक्स सही दिया है या गलत, इसका पता भी अकाउंटिंग से चलता है। तो जब हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसके साथ हमें बतानी पड़ती है बिजनेस की सारी अकाउंटिंग की फोटोकॉपीज लगानी पड़ती हैं। अकाउंटिंग मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ताकि ये पता चल सके कि आपने टैक्स छुपाया तो नहीं है या गलत पे तो नहीं करा है। इसलिए तो ये हमारे थे बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का रूल, जो कि काफ़ी हद तक हमारी एडवांटेजेस से भी मिलता जुलता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो बड़ा मुश्किल है लार्ज स्केल पर बिजनेस करना। अकाउंटिंग के अंदर हमारे 3 वर्ड्स यूज होते हैं। एक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, क्या होता है बेटा कि जब बिजनेस के अंदर या जो नए लोग अकाउंटिंग सीखते हैं, वो इनको सबको एक ही मान लेते हैं। बुक कीपिंग का मतलब बुक्स को कीप करना, रखना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। द टर्म्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफन कंसिडर्ड एज सेम इज नॉट करेक्ट। कुछ लोग इसको सेम मानते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। मैंने अभी बताया द 2 टर्म्स, इन दोनों के बारे में बोल रहा है, इन दोनों के बारे में। These 2 terms are different from each other. ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, ये इससे बड़ा है, ये छोटा है और ये वाइडर बड़ा है। एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग, जिसके अंदर बुक कीपिंग अपने आप आ जाता है। यानी जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब बुक कीपिंग अपने आप उसके अंदर आ गया। सो इट इज़ नैरो, इट इज़ वाइडर। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, और ये अकाउंटेंसी क्या कहना चाहते हैं, इसको समझने के लिए डायरेक्ट हम एक डिफरेंस देखेंगे, जिससे हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर शॉर्ट नोट आता है या इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, स्कोप। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद
identifying financial transactions and events, measuring them in money terms, recording them in the books of account and classifying them। यानी जब बिजनेस की रोज की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन हैं, और उनमें से जो लेन देन मेजर की जाती है मनी में, कुछ ऐसे लेन देन है विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी, उनको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। मेजर देम इन मनी, जब उनको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में और उनका क्लासिफाइंग करते हैं। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले जो रोज के रोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम होता है जर्नल बुक। उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसमें से जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, जैसे सारी परचेज की एक अलग अकाउंट में, सारी सेल्स की एक अलग अकाउंट में, जैसे मैंने आपको समझाया भी था सेकंड लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो पहली बुक में रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद हर कॉपी का काम अलग अलग करते बताया था ना, मैथ्स की कॉपी में हिंदी का, तो ऐसे क्लासिफिकेशन करना, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह रखना। तो यहाँ तक का जो काम है वो कहलाता है बुक कीपिंग। पहले आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस को विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, देन उसको रिकॉर्ड करना एंड क्लासिफाई करना, ये काम कहलाता है बुक कीपिंग। अब उसके बाद जब आपने क्लासिफाई कर दिया तो उसके आगे का जो काम है, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो आपने यहाँ तक रिकॉर्ड किया है उसकी अब एक समरी बनाएंगे, ठीक है, समराइजिंग करेंगे एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब उसका एक रिजल्ट निकालेंगे समरी बनाकर कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, और दूसरा कितनी एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज़ हैं। जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे किनको, जो लोग उस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में यूजर्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है उसके आगे से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो अगला पॉइंट है हमारा स्टेज, पहले ये होगा उसके बाद ये होगा। सो इट इज प्राइमरी स्टेज, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये पहले होगा, प्राइमरी स्टेज है, ये अकाउंटिंग से पहले होगा तो इसलिए इसके लिए बेस है। और अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, ये बाद में होता है, इस करने के बाद शुरू होता है। इट बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां पर अकाउंटिंग शुरू होता है। थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग क्यों की जाती है, उसका क्या उद्देश्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसका मकसद है कि बिजनेस के अंदर डेली जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। अब रिकॉर्ड रखने के बाद सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक तो नहीं चलेगा ना, उसका हमें रिजल्ट भी निकालना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग वही काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, कि जो तुमने बिजनेस में काम किया है उसके नेट रिजल्ट्स क्या हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट, एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये सारे रिजल्ट निकालने के बाद उस रिजल्ट्स को इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना, बताना। अब ये इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं, जो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि उसके यूजर्स, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ जॉब। अब बुक्स में एंट्री लिखना करना ये एक सिंपल वर्क है। दिस जॉब इज अ रूटीन इन नेचर, एक रूटीन है। क्लास 12 पास करने के बाद आप लोग भी ये काम कर सकते हो, ठीक है, इवन 11th के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अकाउंटिंग, दिस जॉब इज अ एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। ये विश्लेषण करने वाला, एक डेप्थ नॉलेज रखने वाला ये काम है
ठीक है, जो कि डायनेमिक यानी फ्लैक्सिबल भी है इन नेचर में, बदलता भी रहता है। ये नहीं कि एक चीज आपने जो सीखी है उसको हमेशा वैसे ही करना है, परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव भी आते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक रूटीन वर्क का काम है, ये एक एनालिटिकल और डायनेमिक नेचर का काम है। नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस। इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ जूनियर स्टाफ। ये एक रूटीन वर्क है जो एक जूनियर स्टाफ के द्वारा भी किया जा सकता है, सिंपल अकाउंटिंग नॉलेज रखने वाले के द्वारा भी। इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, और ये ज़्यादातर सीनियर एक्सपीरियंस्ड लोगों के द्वारा, हाईली नॉलेजेबल बंदों के द्वारा किया जाता है, जिसको थोड़ी डेप्थ नॉलेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशल स्किल। बुक कीपिंग, बुक्स को रखने के लिए, बुक्स में एंट्री लिखने के लिए, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। इसके लिए कोई बड़ी स्किल जैसे आपको की जरूरत नहीं है, आप किसी भी इंसान को ये चीज सिखा भी सकते हो। और इवन बताया है ना, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो इवन आफ्टर क्लास 11th वो बुक्स मेंटेन करना सीख जाता है। लेकिन एनालिसिस करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। आपने विश्लेषण करके उसको जो बताना है, कम्युनिकेट करना है, इसके लिए आपके पास एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। जैसे आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ICW हैं, MBA इन फिनेंस हैं, तो एक मास्टर डिग्री के बाद ही आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। कभी कभी एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है और बेस क्वेश्चन में दिया होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, जो बेस क्वेश्चन में डिमांड करेगा उसी बेस का डिफरेंस आप लिखेंगे। ठीक है, और कभी कभी शॉर्ट नोट आता है। अगर एग्जाम में आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, तो बुक कीपिंग का मीनिंग लिखना है तो आप ये मीनिंग लिख देंगे, बीच में से एक आधी लाइन और बीच में इसके साथ अटैच कर देना। अकाउंटिंग आता है तो ये मीनिंग साथ में, इट इज टेक्निकल इन नेचर, ये इसके साथ ऐड कर देंगे। अगर 1 नंबर का है तो इतना ही सफिशिएंट है। शॉर्ट नोट आ जाएगा तो आप इसको पैराग्राफ्स में लिख देंगे। डिफरेंस आता है तो इस तरह से T फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हो गया। लेकिन अब एक और टर्म यूज होती है, अकाउंटेंसी। अगर मैं पूछती हूँ कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बेटा, तो आप क्या करते हैं? आप तो यही बोलते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग तो नहीं बोलते कि मेरा बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। तो ये अकाउंटेंसी क्या है, पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज, अकाउंटिंग की नॉलेज तो तब होगी ना, बुक कीपिंग करने के बाद ही तो आती है। इसका मतलब दोनों चीजें आ गई इसके अंदर। जब बुक कीपिंग करोगे तभी तो आगे का काम अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग के अंदर तो बुक कीपिंग इन्वॉल्व है। तो अब हमें अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी इस पूरे पार्ट की, अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज मतलब आपको अकाउंटिंग की भी और बुक कीपिंग की, इन दोनों की सिस्टमैटिक नॉलेज जो है वो क्या कहलाती है? अकाउंटेंसी, दोनों का। ठीक है, सो व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज of accounting. It explains how to deal with various aspects of accounting. ये हमें सिखाता है कि जो अकाउंटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, तत्व हैं, उनसे कैसे डील करना है आपको। It educates us how to maintain the books of accounts. अब मैंने बोला ना इसके अंदर दोनों चीजें आते हैं कि बुक्स को कैसे मेंटेन करना है, वो भी आ गया। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, समराइज कहाँ की जाती है? अकाउंटिंग के अंदर। यानी बुक कीपिंग भी आ गया, अकाउंटिंग भी आ गया।
हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट, और उस इंफॉर्मेशन को बताना टू द यूजर्स। यूजर्स वो लोग हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है अकाउंटेंसी, यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, तो इसमें भी कई बारी शॉर्ट नोट आ जाता है। शॉर्ट नोट आ जाएगा तो छोटे छोटे 3-3, 4-4 लाइनों के पैराग्राफ्स लिखेंगे, और कभी कभी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस आता है जो हमने ये किया है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कॉपी में करेंगे। इसका असाइनमेंट मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगी। थैंक यू बेटा।